तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में मोनपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव की एक अनोखी परंपरा थी। वहां कोई भी व्यक्ति आपस में बोलकर बात नहीं करता था। वे मानते थे कि शब्द झूठ बोल सकते हैं, लेकिन इशारे और भावनाएं हमेशा सत्य होती हैं। वहां नंदी नाम का एक चरवाहा रहता था, जो बचपन से ही बोल नहीं सकता था। नंदी का काम गांव की गायों को चराना था। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी, जिसे वह चलते समय जमीन पर पटकता था। उसकी छड़ी की आवाज खटखट पूरे गांव के लिए एक संकेत थी कि सब सुरक्षित है। नंदी का महादेव के प्रति प्रेम बड़ा अद्भुत था। वह रोज जंगल से एक ऐसा पत्थर चुनकर लाता जो बिल्कुल गोल हो, और उसे गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रख देता। वह न कोई मंत्र पढ़ता, न कोई आरती करता। वह बस उस पत्थर के सामने बैठकर घंटों अपनी छड़ी से जमीन पर लकीरें खींचता रहता। गांव वाले उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह सूखे पत्तों और कंकड़ों से खेलता रहता था। एक बार उस राज्य में एक ऐसा संकट आया जिसने सबकी आवाज छीनने के साथ साथ उनके सुनने की शक्ति पर भी वार किया। एक भयानक ध्वनि प्रदूषण का प्रकोप फैला, जिससे लोगों के कानों में लगातार शोर गूंजने लगा। लोग विक्षिप्त होने लगे। बड़े बड़े वैद्यों ने कहा कि इस शोर को केवल परम शून्य की ध्वनि ही काट सकती है। उसी समय नंदी ने बरगद के पेड़ के नीचे रखे उन हजारों गोल पत्थरों को एक विशेष क्रम में सजाया। उसने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाए और उन पत्थरों के बीच बने एक खाली स्थान पर वार किया। जैसे ही छड़ी पत्थर से टकराए, वहां से कोई शोर नहीं निकला, बल्कि एक ऐसी मौन तरंग उठी जिसने पूरे वातावरण के शोर को सोख लिया। अचानक उस बरगद के पेड़ के नीचे से साक्षात महादेव दक्षिणामूर्ति मौन गुरु के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में न डमरू था, न त्रिशूल। वे केवल ज्ञान मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर वह हजारों पत्थर अब शिवलिंग की तरह चमक रहे थे। महादेव ने नंदी की ओर देखा और पहली बार मोनपुरी में किसी की आवाज गूंजी, लेकिन वह आवाज कानों से नहीं, सबके हृदय में सुनाई दी। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन नंदी, संसार शब्दों के जाल में फंसा है, पर तुमने मौन के जरिए मुझे पाया। जो शोर के बीच भी अपने भीतर की शांति को नहीं खोता, मैं उसी के हृदय में विश्राम करता हूँ। ग्रेटर देन महादेव के स्पर्श से नंदी की वह लकड़ी की छड़ी एक ज्ञान दंड में बदल गई। उस दिन से गांव वालों को समझ आया कि भक्ति के लिए ऊंचे स्वर में मंत्रों की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप रहकर ईश्वर को महसूस करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। गांव का नाम मोनपुरी से बदलकर शून्य धाम हो गया। आज भी माना जाता है कि उस बरगद के नीचे जाने पर इंसान के मन का सारा शोर शांत हो जाता है और उसे केवल महादेव की वह मौन मुस्कान दिखाई देती है। शून्य धाम में शांति तो लौट आई थी, लेकिन महादेव की इस मौन लीला का प्रभाव अब सीमाओं को पार करने लगा था। नंदी, जो कभी एक साधारण चरवाहा था, अब उस ज्ञान दंड का रक्षक बन चुका था। कहानी में नया मोड़ तब आया जब घोषानंद नाम का एक पंडित उस गांव में पहुंचा। घोषानंद अपनी बुलंद आवाज और शास्त्रों के उच्चारण के लिए छोटी ई प्रसिद्ध था। उसका मानना था कि बिना वेदों के सस्वर पाठ और बिना मंत्रों की गर्जना के ईश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जब उसने सुना कि एक गूंगा चरवाहा मौन रहकर महादेव को पा चुका है, तो उसका शास्त्र अभिमान जाग उठा। घोषानंद अपने साथ सैकड़ों शिष्यों और बड़े बड़े शंखों को लेकर आया। उसने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर घोषणा की, मैं यहाँ 7 दिनों तक अखंड रुद्र अभिषेक और मंत्र पाठ करूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि महादेव केवल शब्दों की शक्ति से प्रकट होते हैं, मौन से नहीं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही घोषानंद ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक विचित्र घटना हुई। उसके मुख से जो भी शब्द निकलते, वे हवा में जाते ही पत्थर के छोटे छोटे ओलों में बदल जाते और जमीन पर गिरकर टूट जाते। वह जितना चिल्लाता, वातावरण उतना ही भारी होता जाता। शिष्यों ने शंख बजाने की कोशिश की, पर शंखों से आवाज के बजा
यह केवल सूखी धूल निकली। घोषानंद का गला सूख गया और उसका अहंकार उसे पीड़ा देने लगा। तभी नंदी आगे बढ़ा। उसने कोई शब्द नहीं कहा, बस अपनी वह लकड़ी की छड़ी ज्ञान दंड उठाए और हवा में एक वृत्त सर्कल बनाया। अचानक घोषानंद को अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस हुई जैसी उसने कभी अनुभव नहीं की थी। उसके कानों में पड़ने वाला मंत्रों का शोर शांत हो गया और उसे अपने हृदय की धड़कन में ओम की वह सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देने लगी जो शब्दों से परे थी। तभी बरगद के वृक्ष से साक्षात महादेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने घोषानंद की ओर देखकर कहा, वत्स, मंत्र केवल मार्ग है, गंतव्य नहीं। जब तक तुम्हारे शब्द तुम्हारे अहंकार को पुष्ट कर रहे हैं, वे मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। जो शब्दों के पार जाकर मेरे मौन को सुन लेता है, वही मेरा असली भक्त है। महादेव ने नंदी के द्वारा सजाए गए उन गोल पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और घोषानंद को दे दिया। वह पत्थर अब एक पारदर्शी स्फटिक बन चुका था। महादेव ने कहा, इसे अपने साथ ले जाओ। जब कभी तुम्हारे भीतर का अहंकार शोर मचाए, इस पत्थर की शांति को महसूस करना। घोषानंद ने अपनी ऊंची आवाज और अहंकार त्याग दिया। उसने नंदी के चरणों में प्रणाम किया और वहीं रहकर मौन साधना करने लगा। आज भी शून्यधाम में वह बरगद का पेड़ खड़ा है। कहते हैं कि वहां की हवा भी अब आवाज नहीं करती, बल्कि वह महादेव के प्रेम की एक सुरीली गूंज की तरह बहती है। नंदी और घोषानंद की यह जोड़ी दुनिया को सिखाती है कि भक्ति शब्द और मौन का संतुलन है, जहां शब्द हृदय से निकले और मौन आत्मा में समा जाए। अब आप शिव जी की एक और बिल्कुल नई धार्मिक कहानी हिंदी में लिखे। भूलना नहीं, आपको एक कहानी को दोबारा नहीं लिखनी है। जितना भी कहानी लिखी है अभी तक सको देखकर आप अब फिर एक और बिल्कुल नई और अच्छी कहानी लिखे। धन्यवाद। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।